वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज बात करेंगे जीडी की, यानी कि ग्रुप डिस्कशन की। इससे पहले 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम फर्स्ट 4 लेसन की बात कर चुके हैं। आज हम करें लेसन नंबर 7 है ये, जिसका नाम है जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन, जैसे वर्ड से ही समझ आ रहा है, ग्रुप ग्रुप यानी कि एक से ज्यादा लोग होंगे, 3 4 5 7 लोग होंगे। डिस्कशन यानी कि किसी चीज पे चर्चा होगी। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन जीडी है, ये क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें आइडियाज और ओपिनियन चेंज होते हैं और डिबेट होती है, बहस होती है किसी चीज पे, किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस का टॉपिक हो सकता है, जीडीपी की बात हो सकती है, देश की करंट अफेयर्स की बात हो सकती है। लाइक अब जैसे कोविड टाइम्स है तो कोविड की बात हो सकती है, इसे कैसे दूर किया जाए, क्या क्या सावधानियां रखी जाए। तो यानी कि किसी न किसी करंट अफेयर के टॉपिक पे चर्चा की जा सकती है। ग्रुप डिस्कशन ये एक प्रोसेस है जिसमें आइडियाज और ओपिनियन एक्सचेंज होंगे, क्योंकि एक से ज्यादा लोग जब होंगे तो एक का कोई और आइडिया होगा, ओपिनियन होगा, दूसरे का कोई और होगा, तीसरे का कोई और होगा, तो इस तरह से एक्सचेंज होगा। तो ये एक चीज काफी ज्यादा यूज होती है एमबीए, बीपी और एमएनसी कंपनीज में। वहां पर ग्रुप में जब यहाँ पर चेक कर लिया जाता है कि, क्योंकि मैनेजमेंट में काफी ज्यादा रोल होता है कि किस तरह से आप डिस्कस कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब से पहले वहां पर ग्रुप डिस्कशन के बारे में भी कहीं ना कहीं चेकिंग होती है। एक तरह से इंटरव्यू के तौर पर ग्रुप डिस्कशन का वहां पर काफी ज्यादा रोल है। ग्रुप मेंबर्स बिकम स्किल्ड थ्रू कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, क्योंकि जब कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन होगी, जब 5 7 10 लोग होंगे, तो जो स्किल है वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाएंगी। और जब स्किल इंप्रूव होंगे तो उससे जब जहां पर वो जॉब करेगा वहां पर और अच्छे से वो काम कर पाएगा, लीडर बन पाएगा। क्योंकि लीडरशिप की भी जो एक तरह से बनने की कोशिश होती है ग्रुप डिस्कशन में, लेकिन लीडरशिप बनने के लिए कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। इसी वीडियो में बात करेंगे कि किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ग्रुप डिस्कशन के दौरान, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये थी कि ग्रुप डिस्कशन क्या है। तो सबसे पहले तो ये एक प्रोसेस है जिसमें फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन एक्सचेंज होते हैं, किसी करंट अफेयर के टॉपिक पर बात की जा सकती है, तो काफी ज्यादा यूज होता है इनका। उसके अलावा अगर बात करें तो जो हर एक पार्टिसिपेंट होता है उसका अलग अलग व्यू होता है, उसकी अलग अलग सोच होती है, तो किस तरह से डिस्कशन होता है कितने अच्छे से। फॉर एग्जांपल जो क्लासेस होती हैं उसमें भी कई बार ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कि और टॉपिक दिया जाता है अलग अलग की डिस्कस करो। उसके बाद जो ज्यूरी होती है, अलग से टीचर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किस ग्रुप में से किस एक पार्टिसिपेंट ने सबसे अच्छा लीडरशिप निभाई या सबसे अच्छा पॉइंट रखा, सबसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया। तो ये सब बात है ग्रुप डिस्कशन में। सबसे पहले बात करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसके बाद बात करेंगे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ जीडी यानी ग्रुप डिस्कशंस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मोर डीपली, क्योंकि जब ग्रुप में डिस्कशन होगा तो जो सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा, उसके बारे में हम अच्छे से डीपली जान पाएंगे। सेकंड इज टू इम्प्रूव थिंकिंग क्रिटिकली, तो जब अलग अलग माइंड बैठेंगे तो अलग अलग लोग होंगे, जिस तरह से डिस्कशन के टाइम पर उस तरह से अलग अलग माइंड भी होंगे, क्योंकि जितने लोग उतने माइंड, तो उतनी तरह की बातें होंगी। तो मोर क्रिटिकली सोचना, हमारी सोच को ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकली अलग अलग तरीकों से सोचने में हमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इट गिव चांस टू एक्सपोज, तो हमारी जो एबिलिटीज हैं उसे एक्सपोज करने में भी ग्रुप डिस्कशन काफी बड़ा रोल निभाएगा। इट एनहांस लैंग्वेज स्किल, तो जब ग्रुप में डिस्कशन होगा तो लैंग्वेज की जो स्किल है वो एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिफ्थ इज इट अपडेट्स नॉलेज, नॉलेज अपडेट होगी, किसी भी टॉपिक के बारे में जब बातचीत होगी ज्यादा डीपली, जब डीपली बातचीत होगी तो हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी। लीडरशिप स्किल डेवलप, क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो कोई ना कहीं 5 6 लोगों में एक आधा जो होता है वो लीडर की तरह बिहेव करता है, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है ग्रुप डिस्कशन से। सेवंथ इज इट टीचेस यू टू हैंडल सिचुएशन, तो डिफरेंट तरह की सिचुएशन जब होती है तो किस तरह से हैंडल करना चाहिए, यानी कि लीडर को एक सीख मिल जाएगी, लर्न कर लेगा वो कि किस तरह से जब 5 6 लोग सभी अलग अलग राय रखेंगे किसी टॉपिक के बारे में, तो उससे सिचुएशन, उस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है उसे समझ आएगा।
एट्थ वन इज इंस्पायर टीम वर्क, क्योंकि 5-6 लोग होंगे यानी कि एक टीम की तरह काम करेंगे, सोचेंगे तो टीम वर्क होगा। नाइन्थ इज इट इंक्रीज स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब 6-7 लोग होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब सामने बोलने की बात होगी तो सबसे पहले तो लैंग्वेज की स्किल भी बढ़ेगी, लीडरशिप की स्किल भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, और उसके साथ स्पीकिंग कॉन्फिडेंस जो कि बहुत जरूरी है वो भी बढ़ जाएगा। एंड लास्ट इट कैन चेंज एटीट्यूड, ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड को भी चेंज कर देता है। हम किसी के बारे में सोचते हैं कि वो ऐसा ही है, लेकिन जब हम डिस्कशन में हमारी टीम में वो होगा तो हमें पता चलेगा उसकी एबिलिटीज क्या है, या दूसरों को हमारे बारे में भी पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड को जो नजरिया है उसे चेंज करने में भी ग्रुप डिस्कशन का बेनिफिट होता है। तो ये थे 10 बेनिफिट्स। अब बात करेंगे कौन से वो 10 पॉइंट 10 पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ग्रुप डिस्कशन के टाइम पर। तो कौन से वो 10 पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ग्रुप डिस्कशन जीडी के टाइम पर। फर्स्ट वन इज एम्पल सब्जेक्ट मैटर। एम्पल का मीन्स पर्याप्त, कि पर्याप्त सब्जेक्ट मैटर हो। कहीं ऐसा ना हो कि टॉपिक ही हम ऐसा लेके जाएं कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो टॉपिक ही खत्म हो जाए। तो एक पर्याप्त विषय हो, टॉपिक ऐसा भी ना हो कि 3 घंटे 8 घंटे चलता ही रहे। तो मतलब पर्याप्त हो कि अगर आधे घंटे के लिए डिस्कशन होना है तो आधे घंटे तक वो चले। ऐसा ना हो कि 5 मिनट में ही हो जाए, ना ही ऐसा हो कि पूरा पूरा दिन लग जाए। नेक्स्ट इज बी ए वोराशियस रीडर। तो इसका मीनिंग है जागरूक। एक जागरूक रीडर आपको बनना है। वोराशियस का मीनिंग जागरूक। तो यानी कि आपको हर चीज की नॉलेज हो, करंट अफेयर की काफी नॉलेज हो, उसके लिए आपको जो न्यूज़पेपर है उनको पढ़ना है, लेटेस्ट जो मैगजीन्स हैं, यानी कि आसपास क्या हो रहा है करंट अफेयर की अच्छी खासी नॉलेज हो। और यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट था एम्पल सब्जेक्ट मैटर में, यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं करंट अफेयर का टॉपिक जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा में हो, चाहे वो आजकल कोविड की बात हो रही है या जो लॉकडाउन वगैरह हो रहा है, जीडीपी की बात हो रही है, यानी कि देश के साथ साथ आप विदेशों में क्या हो रहा है वहां के टॉपिक पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। थर्ड वन इज रिहर्स वेल बिफोर डिस्कशन। पॉइंट से ही क्लियर हो रहा है कि रिहर्सल करनी है डिस्कशन से पहले। रिहर्स वेल बिफोर डिस्कशन, डिस्कशन से पहले रिहर्सल करनी है। कहीं यूं ना हो कि आप पहले कुछ प्रिपरेशन ना करें, रिहर्सल ही ना करें और डायरेक्ट वहां जाएं और वहां पर जाकर आप भूल जाएं कि किस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी थी, टॉपिक की एंडिंग किस तरह से करनी थी। तो ये रिहर्सल काफी ज्यादा जरूरी है। फोर्थ वन इज बी पंक्चुअल एंड ड्रेस फॉर्मली, यानी कि पंक्चुअल का मीनिंग टाइम पर पहुंचना है जहां पर ग्रुप डिस्कशन जीडी होने वाला है। क्योंकि जॉब्स के लिए अगर ग्रुप डिस्कशन होना है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन से आपकी एक तरह से इंटरव्यू के बाद मान लीजिए वो कहेंगे ग्रुप डिस्कशन पर आपका आना है, तो जो टाइम वो देंगे आपको टाइम पर जाना होगा, पंक्चुअल रहना होगा, और ड्रेस भी फॉर्मली, यानी कि अगर इससे आपकी जॉब तय होनी है तो सबसे पहले तो आप टाइम पर जाएं। अगर आप लेट होंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद ड्रेस भी ठीक ठाक हो, फॉर्मली हो, कहीं बिल्कुल भी खराब भी ना हो, यानी कि ड्रेस भी अच्छी खासी, क्योंकि इसका काफी ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। फिफ्थ इज बी द फर्स्ट टू स्पीक। तो सबसे पहले आप ट्राई करें कि जीडी ग्रुप डिस्कशन में आप पहले स्टार्टिंग करें, क्योंकि इसका भी काफी अच्छा इंप्रेशन होता है। सिक्स्थ वन इज बी अलर्ट व्हाइल लिसनिंग। तो कहीं ऐसा भी ना हो कि आप जब खुद बोल रहे हैं तब तो आप चाहें कि लोग आपको ध्यान से सुने, और जब कोई और बोल रहा हो तो आप उसे इग्नोर कर दें। ऐसा नहीं करना, दूसरों को भी सुनना है, क्योंकि लिसनर अच्छा होना भी काफी जरूरी है, चाहे वो जॉब की बात है चाहे वो एजुकेशन की बात है। सेवंथ इज यूज ए बैलेंस टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। तो आपकी टोन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, चाहे वो जॉब सेक्टर की ही बात क्यों ना हो, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छी होगी तो जॉब के चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे। तो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जो बैलेंस्ड टोन है, जो हमारी आवाज वगैरह है, या जो आई कांटेक्ट है टीम के साथ, जो हमारी स्पीकिंग स्किल है, पूरी तरह से हमें कॉन्फिडेंट रहना है, बैलेंस्ड रहना है। तो ये था पॉइंट नंबर 7। एट्थ वन इज गिविंग टाइम टू अदर्स। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा भी ना हो कि 1 घंटे की बात है तो 50 मिनट आप ही ले लें, दूसरों को भी टाइम देना है, बराबर टाइम देना है। नाइन्थ इज बी ऑन ट्रैक।
ट्रैक पर रहें। अगर कोविड की बात हो रही है तो कोविड की बात करें, उसमें क्रिकेट को बीच में ना लेके, यानी कि जिस ट्रैक की बात हो रही है, जिस चीज की बात हो रही है, सिर्फ उसी पे ही रहना है। कोविड में अगर क्रिकेट को लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और मेंबर्स भी अलर्ट रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ट्रैक से हट गए तो हो सकता है आप जॉब से भी हट जाएं, पहले जॉब भी आपको ना मिले। एंड लास्ट इज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू वाइंड अप। खत्म हो रहा है, जब ग्रुप डिस्कशन खत्म हो रहा है तो वाइंड अप खत्म करना भी बहुत जरूरी है। तो अपॉर्चुनिटी, उस अवसर को ग्रैब करने का सोचें, उस अवसर की खोज करें, तलाशें उसे, सबसे पहले पकड़ें कि क्योंकि वाइंडिंग अप पे आप हो सकता है जो अपने कीवर्ड्स है उसे दोहरा पाए। क्योंकि वाइंडिंग अप फर्स्ट इंप्रेशन, एक तो सबसे पहले तो बी फर्स्ट ऑन स्पीक, फर्स्ट इंप्रेशन का काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। उसके बाद वाइंडिंग अप पे भी आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है कि जो आपके कीवर्ड्स हैं आप उसे दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, जो आपके मेन पॉइंट्स थे, जिस जो टॉपिक की आपने बात की डिस्कशन के, तो उसका भी काफी अच्छा इफेक्ट होगा। तो ये फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन एक तरह से हो गया पॉइंट नंबर 5 और 10। तो ये थे वो 10 पॉइंट जिनका हमें, ये था एक छोटा सा लेसन जो कि 7th लेसन है ग्रुप डिस्कशन का। फर्स्ट 4 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं, 7th ये लेसन है। उसके बाद बचे हैं 5th लेसन और 6th लेसन। बहुत जल्द इनकी भी मैं ट्राई करूंगा वीडियोस की। उसके अलावा दूसरे चैनल पर अकाउंटेंसी की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। और एक वीडियो उस चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाली है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जीडी का टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को भी, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।